बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर एक भारतीय शहरी ने अपनी जान गंवा दी है। जंगजदा इलाके के अंदर तकरीबन 90% से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर रूसी अफवाज ने अब तक हमले किए हैं। तबाही के मनाजिर हैं खरीफ और कीव के दरमियान। और जहां पर अब से थोड़ी देर पहले की जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि खरीफ के एक करीबी हिस्से में जहां पर एक भारतीय शहरी जो कि तालीम की गर्ज से गया था, 20 से 24 साल के दरमियान इसकी उम्र बताई जाती है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स को जब हमने कलेक्ट करके देखा, डिटेल सामने आया और सरकारी सतह पर भी यानी भारत सरकार की तरफ से भी एक नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी गई है। और इस नौजवान की शनाख्त जो है वो नवीन के बतौर हुई है। रियासत कर्नाटका से इसका ताल्लुक है और 4th सेमेस्टर का ये तालिब इल्म था। यानी कुल मिलाकर 2 से सवा 2 के आसपास जैसे 4th सेमेस्टर में है, तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से सवा 2 साल वक्त इसने यहाँ पर गुजारा होगा। लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। ऐसे हज़ारों ऐसे तलबा जो इस वक्त फंसे हुए हैं, भारत सरकार ने कुछ को निकालने की कोशिश की है। वो कोशिशें रंग भी लाई हैं। हंगरी और रोमानिया या बाकी जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ से निकालने की कोशिश हुई है। आज ही सुबह सुबह वजारत खारजा की तरफ से एक बाकायदा एक और एडवाइजरी जारी की गई थी उन सभी शहरियों के लिए जो भारत के शहरी यूक्रेन के अंदर इस वक्त फंसे हैं। उनको कहा था कि वो साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन जैसे वो पॉसिबल हो, पैदल किसी भी तरीके से सेफेस्ट प्लेसेस की तरफ मूव करें। यानी यूक्रेनियन, पोलैंड या फिर आइसलैंड या ऐसे एरियाज हैं जिनके छोटे बॉर्डर एरियाज हैं, लेकिन उनकी तरफ वो निकल सकते हैं जहां से शायद बहिफाजत उनको वापस लाया जा सकता है। मगर इस नौजवान को जो कि इस इंतजार में था कि भारत सरकार भी कुछ करेगी, कोशिशें जरूर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी जारी हैं। आज मरकजी वजारत सेहत की तरफ से भी बयान आया। वज़ीर सेहत ने खुद बयान दिया कि तमाम शहरियों को, तमाम तलबा को जब तक वापस न लाया जाए तब तक सरकार खामोशी से नहीं बैठेगी। लेकिन इन सारी कोशिशों के बीच में नवीन की जिंदगी का खात्मा हो गया है। कर्नाटक से इनका ताल्लुक था और यूक्रेन के अंदर शेलिंग का, ये चूंकि आर्टिलरी शेलिंग भी बहुत सारे एरियाज में हो रही है, रिहायशी इलाकों के अंदर बमबारी हुई है, मिसाइल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि छोटे हथियार या बड़े हथियार आप देखेंगे तो कोई ऐसा हथियार बचा नहीं था जिसका शायद इस्तेमाल शहरी इलाकों के अंदर या जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन तनसीबात के आसपास ना हुआ हो। लेकिन नवीन की मौत की खबर अरिंदम बागची ने भी दी है और अरिंदम बागची जिनने ट्वीट भी किया है, जो कि वजारत खारजा के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, उनने इस बात की जानकारी दी। चूंकि सरकारी सतह पर उन्होंने वजाहत जो है वो इस बयान की तब की जब उनको यूक्रेन से, जो वहां पर भारतीय सफारत खाने का अमला है या सफीर हैं, बाकी लोग हैं, वो वहां से उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। तो सरकारी सतह पर तस्दीक होने का मतलब ये हुआ कि पहले किसी भारतीय शहरी ने अपनी जान यूक्रेन के अंदर गंवा दी है और पहला इस मौत के मुंह में जाने वाला नौजवान जिसका नाम नवीन है, 4th सेमेस्टर का ये तालिब इल्म था और काफी लंबे अरसे से घर नहीं आया था। चूंकि एक न्यूज एजेंसी के साथ उनके घर वालों की तरफ से भी बात की गई है, लेकिन सरकारी सतह पर जब तस्दीक हुई है कि नवीन की मौत हुई है तो किसी भी भारतीय शहरी को अब तक नुकसान नहीं पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के 180 स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे उनमें से जो काफिले आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश कर रहे थे या निकले थे, उनमें भी कुछ स्टूडेंट्स निकल आए थे अलग अलग रियासतों के, यूनियन टेरिटरीज के। लेकिन ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और दिल दहलाने वाली है, परेशान करने वाली है और वाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत भी ज़रूर सरकार की तरफ से किया गया है, जो ट्वीट से हमें अरिंदम बागची के पता चल रहा है वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से। लेकिन नवीन पहला ऐसा नौजवान जिसने अपनी जान गंवा दी है खरीफ के एक करीबी हिस्से में, जहां पर वो काफ़ी वक्त से रिहायशी इलाके के अंदर था। अब इस इंतज़ार में था कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से वो निकलेगा। मगर ये खबर अपने आप में इसलिए नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन दुखदायक इसलिए भी है क्योंकि अब तक किसी भी शहरी को एक जरा तक भी आंच नहीं आई थी, परेशानी बिल्कुल नहीं आई थी। जरूर वो डर और खौफ के माहौल में थे। इन सब के बीच में जहां सरकार की कोशिशें हो रही थी, रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की थी वज़ीर आज़म ने, और ऐसी ही सूरत हाल ना बने जो नवीन के साथ हुआ, इसलिए रूस और भारत ने भी बातचीत की थी कि कम से कम वो भी यूक्रेन से निकालने में मदद कर सकते हैं। यानी ताल्लुकात बेहतर थे तो उसका फायदा उठाया था। मगर शेलिंग जब हुई है तो गोला किसी का नाम या किसी का पता पूछ कर नहीं आता। वही सिचुएशन यहाँ पर थी शहरी इलाके के अंदर।
आर्टिलरी शेलिंग हुई है, उस शेलिंग में एक जान यूक्रेन के इस जंगजदा माहौल में, जंगजदा इलाके के अंदर, खरीफ के करीबी हिस्से में, जहां पर नवीन नामी शहरी जो है, भारतीय शहरी जिसकी मौत हो गई है, सरकार ने तस्दीक कर दी है। अब उनकी डेड बॉडी को लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन लम्हा पेरेंट्स के लिए तो है ही है, हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए है, लेकिन चैलेंज बड़ा सरकार के लिए कि जिन लोगों ने अभी तक कामकाज की घर से वहां गए थे, वापस आना, चाहे वो फ्लाइट्स के जरिए, बसेस के जरिए बॉर्डर एरियाज में निकालने की कोशिश हो रही थी, उन सबको कैसे निकाला जाए, ये बड़ा चैलेंज था। उससे आहिस्ता आहिस्ता निपटने के लिए प्लान और फिर एग्जीक्यूट करना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही थी। मगर ये डेड बॉडी वापस लाना अपने आप में मुश्किल होगा, चूंकि जिस एरिया के अंदर, जो हमारे पास अलग अलग रिपोर्ट से हमें इतलात हैं या पता चल पाया है, जानकारी मिल रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ नवीन की नहीं, उससे पहले भी कुछ लोगों की मौत आसपास के बिल्डिंग्स में जब बॉम्ब गिरे थे, मिसाइल एक इमारत से टकराया था, वहां पर गिरे थे, तो उन डेड बॉडीज को भी बाहर नहीं निकाला जा सका। उनकी तदफीन जिन लोगों की करनी थी, आखिरी रसूमात अदा करनी थी अपने अपने हिसाब से, चूंकि अलग अलग मजाहिब के लोग इस एरिया के अंदर फंसे, तो उनमें से नवीन भी उसकी आखिरी रसूमात हिंदुस्तान के अंदर अदा की जाएंगी। घर वालों को इंतजार रहेगा, लेकिन कोशिशें सारी की जा रही हैं कि चूंकि सरकार ने यकीन दिलाया है, लेकिन ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि पहला भारतीय शहरी जो इस जंगजदा इलाके के अंदर मुतासिर, बहुत सारे लोग हुए थे लेकिन किसी ने जान गंवाई हो, तो वो नवीन बना है, और 4th सेमेस्टर का ये स्टूडेंट था जिसकी मौत की तस्दीक सरकार ने भी कर दी है।